Hello everyone, welcome back to my channel @Caving for Study. As we have learned verb and its types in the previous video, we have learned what is verb and what are the types of verb. We have learned main verb, helping verb, auxiliary verb, finite or non-finite verb, transitive or intransitive verb, and we have learned what is regular or irregular verb in the previous video. So I will give the link in the description box. You can learn more about the verbs and its types. Now in this video we are going to learn what is causative verb. Causative verb क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज कॉजिटिव वर्ब वो होता है हमारा जिसमें हम काम खुद ना कर किसी और से काम करवाते हैं, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम ना कर किसी और से उस काम को करवाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैंने अपनी बेटी को डांस प्रैक्टिस करवाई, तो यहाँ पर मैंने उसको प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन डांस कौन कर रहा है? मेरी डॉटर कर रही है, प्रैक्टिस भी वही कर रही है, सिर्फ मैंने उस काम को अपनी डॉटर से करवाया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब मीन्स वन पर्सन कॉज अनदर पर्सन। एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या करवाता है? टू डू समथिंग, काम को दूसरे पर्सन से करवाता है, यानी कि यहाँ पर खुद काम ना कर हम किसी और से काम करवा रहे हैं। सो व्हाट आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड as the common causative verbs? Make, have, get, let, help. So these are the words which are used as the causative verbs in the sentence. Okay, now let's see the sentence structure of the causative verb. यहाँ पर पहले हम subject यानी कि जो जिस काम को करवा रहा है उसको रखेंगे। जैसे मैंने अपनी डॉटर्स को डांस प्रैक्टिस करवाई, तो यहाँ पर होगा आई, सब्जेक्ट होगा मैंने करवाया आई। पॉजिटिव वर्ब हम लगाएंगे आई मेड माई डॉटर, दूसरे पर्सन को रखेंगे जिससे हम काम करवा रहे हैं। आई मेड माई डॉटर प्रैक्टिस डांस, तो उसके बाद हम बेस वर्ब को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले आई को रखा है सब्जेक्ट, उसके बाद हम पॉजिटिव वर्ब यानी कि मेड या मेक, इनमें से एक किसी भी एक पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। कहाँ कहाँ पर हमें इन पांचों का यूज़ करना है वो हम आगे वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि किस तरीके से हमें मेक, हैव, लेट, गेट और हेल्प का यूज़ करना है अपने सेंटेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ, आई मेड माई डॉटर प्रैक्टिस डांस। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मैं अपने बेटे से बोल रही हूँ कि बाज़ार से जाकर सब्जियाँ या कुछ फ्रूट्स ले आओ, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी पॉजिटिव वर्ब में? क्योंकि मैं अपने बेटे से काम करवा रही हूँ, उससे मार्केट से सब्जियाँ या फ्रूट्स मंगा रही हूँ। तो वी कैन राइट आई एम मेकिंग माई सन टू गो टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम हैविंग माई सन गो टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम गेटिंग माई सन गो टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर हमने मेकिंग, हैविंग और गेटिंग तीनों का ही यूज़ हम एक सेंटेंस में कर लिए हैं, लेकिन हम मेकिंग का यूज़, मेक का यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं, हैव का यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं और गेट का यूज़ हम कहाँ पर कर रहे हैं। सो मेक का यूज़ हम जब करते हैं जब हम किसी से अथॉरिटी के साथ काम करवाते हैं, यानी कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो। जब आप फोर्स करके किसी को काम करवाओगे तो वहाँ पर हम मेक का यूज़ कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव वर्ब की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है हैव। जब आप सिंपली आप किसी से काम करवा रहे हो लेकिन उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तब आप हैव का यूज़ कर सकते हैं उसी सेंटेंस में। और गेट का यूज़ हम करते हैं जब आप किसी को समझा बुझा कर यानी कि कन्विंस कर गेट का यूज़ आप कन्विंस कर किसी को किसी से काम करवा रहे हो, तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करेंगे। तो जब आप फोर्सफुल काम करवाओगे तो आप मेक का यूज़ करेंगे, आई एम मेकिंग माई सन टू गो टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो मैंने फोर्सफुली कहा है उसको। सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चलेगा कि ये फोर्स करा जा रहा है, जबरदस्ती हो रही है काम को करवाने की। और जब आप गेट का यूज़ करेंगे, आई एम गेटिंग माई सन टू गो टू मार्केट, तो यहाँ पर हम गेटिंग का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हम उस काम को कन्विंस करवा कर यानी कि समझा बुझा कर उस पर्सन से वो काम करवा रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमने हैविंग का यूज़ बताया, जहाँ पर हम सिंपली काम करवा रहे हैं वहाँ पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, फोर्सफुल नहीं होगा। तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई एम हैविंग माई सन टू गो टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। सो आपने इन तीनों का यूज़ समझ लिया। फोर्सफुली, हैविंग, सिंपली काम करवाना है आपको, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। गेट का यूज़ हम करेंगे कन्वेंस कर कर, समझदारी से जब हम किसी और से काम करवाएंगे समझा बुझा कर, तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करेंगे। सो इसी तरीके से अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैंने एक बच्चे से एक पोम लिखवाई, मैंने उसको लिखवाया है, तो अगर मैं फोर्सफुली बोलती हूँ उसको कि एक पोएम लिखो, तो मैं क्या बोलूँगी, आई मेड अ बॉय राइट अ पोम। ठीक है। अगर मैंने उसको सिंपली बोला है एक पोएम लिखवाने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आई हैड अ बॉय राइट अ पोम। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने उसको कन्वेंस कर कर, समझा बुझा कर एक पोएम लिखने के लिए बोला है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई गॉट अ बॉय राइट अ पोम। तो इस तरीके से हमें इन तीनों का यूज़ अपने हिसाब से करना है कि अगर वहाँ पर फोर्सफुल हो रहा है तो हम मेक का यूज़ करेंगे, सिंपली करवा रहे हैं तो हैव का यूज़ करेंगे, और कन्विंस करवा रहे हैं तो हम गेट का यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में। तो दीज आर द पॉजिटिव वर्ड्स विच वी कैन यूज़ इन आवर सेंटेंसेस। सो इन दिस वे वी हैव लर्न वेयर वी यूज़ मेक का यूज़ हम तब करेंगे जहाँ पर हम फोर्सफुली काम करवा रहे हैं। हैव का यूज़ हम किसी को सिंपली काम करवा रहे हैं, काम कोई असाइन कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर कोई फोर्स नहीं करेंगे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। गेट का यूज़ हम करेंगे परसुएड, यानी कि किसी से कन्विंस कराकर कोई काम करवाना। अब हमें देखना है कि लेट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, अलाउ और परमिट। जब हम किसी भी पर्सन को अलाउ करते हैं या परमिट करते हैं, परमिशन देते हैं किसी काम को करने की, तब हम वहाँ पर लेट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने बेटे को बाहर जाने की अनुमति दी है, मैंने उससे ये काम करवाया बाहर जाने का, तो हम कैसे लिखेंगे, आई लेट माई सन गो आउट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अलाउ और परमिशन की बात करी है, तो वहाँ पर हम अपने सेंटेंस में लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। दे लेट मी यूज़ द होल, उन्होंने मुझे ये होल यूज़ करने दिया, तो हमने लिखा है दे लेट मी यूज़ द हॉल। तो इस तरीके जब उन्होंने हमें परमिशन दी है या हम किसी को अलाउ या परमिशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को शेयर और इतना सारा प्यार देकर मुझे इस चैनल पर काम करने की या पढ़ाने की अनुमति दी है, तो मैं कैसे बोलूँगी सेंटेंस को, यू ऑल लेट मी टीच ऑन दिस चैनल। तो आप सभी ने, यू ऑल लेट मी यूज़ और टीच ऑन दिस चैनल, आपने मुझे इस चैनल को यूज़ करने दिया या इस चैनल पे पढ़ाने का मौका दिया है। तो यहाँ पर परमिशन और अलाउ की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम सो नाउ द लास्ट पॉजिटिव वर्ब इज़ हेल्प, यानी कि हम यहाँ पर किसी से हेल्प ले रहे हैं या किसी से हेल्प करवा रहे हैं किसी भी काम को करवाने में। टू असिस्ट समवन, टू हेल्प इन डूइंग समथिंग, यानी कि हम यहाँ पर किसी से कोई भी हेल्प करवा रहे हैं, हेल्प इन डूइंग समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हेल्प मी टू फाइंड द होटल, उसने मुझे हेल्प किया क्या काम करने में, टू फाइंड द होटल। तो आप यहाँ पर टू का यूज़ आपका ऑप्शनल रहेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हेल्प मी फाइंड द होटल, ही हेल्प मी टू फिनिश द वर्क या टू फिनिश द प्रोजेक्ट, उसने मुझे प्रोजेक्ट को फिनिश करने में हेल्प कराई, ही हेल्प मी फिनिश द प्रोजेक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं ही हेल्प मी टू फिनिश द प्रोजेक्ट। सो इस तरीके से हम हेल्प पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में जब हम किसी से हेल्प करवाते हैं। यहाँ पर आप खुद हेल्प नहीं कर रहे हो, किसी और से हेल्प करवा रहे हो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द ऐप हेल्प्स स्टूडेंट्स और लर्नर्स लर्न फास्टर। ऐप्स जो है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को लर्न फास्ट करने में हेल्प करती है। तो हम कैसे लिखेंगे, द ऐप हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न फास्टर। सो इस तरीके से हम हेल्प पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में। सो इन दिस वे
In this video, we have learned all the uses of the causative verbs. Causative verb means जहाँ पर हम खुद काम ना कर कर किसी और से काम करवाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, किसी और से उस काम को करवा रहा है, तो हम इन causative verbs का यूज़ करेंगे। और कहाँ पर करेंगे? अगर आप किसी को फोर्स कर कर काम करवा रहे हो तो आप मेक का यूज़ करेंगे। आप किसी को नॉर्मली सिंपली काम करवा रहे हो तो आप हैव का यूज़ करेंगे। किसी को कन्विंस करवा कर काम करवा रहे हो तो आप गेट का यूज़ करेंगे। और जब किसी को अलाउ या परमिट करते हैं हम किसी काम को करवाने की, तो वहाँ पर हम लेट का यूज़ करेंगे। और जब हम किसी की हेल्प करवाते हैं तो वहाँ पर हम हेल्प पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल @KevingForStudy। थैंक यू, बाय बाय।